दोस्तों। दोस्तों, अगर किसी को पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, कब्ज की शिकायत है, कच्ची ढेकारें आ रही हैं, खाने का मन नहीं कर रहा है, शरीर कमज़ोर होता जा रहा है और शरीर में दर्द बना रहता है, तो जान लीजिए दोस्तों, आपके आंतों में गंदगियाँ जमा हो चुकी हैं। और ये गंदगियाँ और ज़्यादा जमा हो जाएगी तो फिर आगे चल के बवासीर भकंदर की भी शिकायत हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम 4 ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में जानेंगे। ड्राई फ्रूट्स दोस्तों जो हमारे आंतों में जमी गंदगी को बाहर निकाल देगा, उसके साथ-साथ हमारे शरीर की सारी कमज़ोरी को दूर कर देगा। चाहे वह कमज़ोरी पाचन तंत्र की खराबी के कारण आई हो या फिर किसी बीमारी के कारण आई हो या फिर दोस्तों पोषक तत्वों की कमी के कारण आई हो। ये 4 ड्राई फ्रूट्स कौन से हैं? इनमें कौन-कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं? इन्हें कितनी मात्रा में कब लेना है, कैसे लेना है? किसे प्रयोग करना चाहिए, किसे नहीं प्रयोग करना चाहिए और दोस्तों उसके बाद हमारे आंतों में गंदगियाँ कैसे जमा होती हैं, गंदगियाँ कैसे इकट्ठा होती हैं, इसके लिए हमें कौन सी सावधानी बरतना चाहिए। अगर दोस्तों जिसका पाचन तंत्र सही रहता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती है। जब हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है तभी हमें सारी बीमारियां होती हैं और पाचन तंत्र को बीमार करने का सबसे बड़ा कारण है हमारी गलत दिनचर्या, गलत खान-पान, गलत आदतें। तो इस पे भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस 4 ड्राई फ्रूट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हो ना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले उस ड्राई फ्रूट्स के बारे में ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो दोस्तों सबसे सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा जो ड्राई फ्रूट्स है दोस्तों वो है अंजीर। अंजीर हमारे पाचन तंत्र को क्लीन करने का काम करता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है, डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद करता है और हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसे भी नियंत्रित करता है। क्योंकि ये ब्लड प्रेशर, बीपी, थायराइड ये सारी बीमारियां जब हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है तभी होती हैं। तो पहली क्या है ड्राई फ्रूट, वो है अंजीर। दूसरा है दोस्तों किशमिश। किशमिश में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा कई और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग करता है। और इसमें जो विटामिन सी पाया जाता है, वो शरीर को क्लीन करने का काम करता है। कब्ज को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है दोस्तों ये किशमिश। बस प्रयोग करने का तरीका जान लीजिए। अब तीसरी जो चीज़ है दोस्तों वो है अखरोट। अखरोट दोस्तों ये ताकत का खजाना है। आपके घुटनों में जो कट-कट की आवाज़ आती है, शरीर में जो विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, घुटनों में जब ग्रीस कम बनने लगती है, ग्रीस बढ़ाने का भी काम करता है या अखरोट। और चौथी चीज़ है दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची देखने में बड़ी छोटी है। ये जितनी छोटी है उतने ही ज़्यादा इसके काम हैं। हरी इलायची में एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, जो कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही गुणकारी है। हरी इलायची भूख बढ़ाने में मदद करती है और पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी को दूर करने में भी मदद करती है। तो ये 4 ड्राई फ्रूट्स हमें लेना है। प्रयोग कैसे करना है, चलिए वो जानते हैं। उसके पहले हमें दोस्तों ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे आंतों में गंदगियाँ जमा क्यों होती हैं? गंदगी जमा होने का क्या कारण है? दोस्तों जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं, ये पेट में जाता है, छोटी आँत में जाता है और बड़ी आँत में जाता है और बड़ी आँत में ही इकट्ठा होता है। यहीं से बड़ी आँत इसके रस को सोखती है। उसके बाद जो वेस्ट पदार्थ होता है, वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हम दोस्तों गलत खान-पान रखते हैं, जैसे बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं,
बाहर के पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीज़ें खाते हैं या कभी हम दुकान पे समोसे, मिठाइयाँ खाते हैं, तो दोस्तों उसको बनाने में जो असावधानियाँ होती हैं, उसके कारण जो उसमें गंदगियाँ आती हैं, सारे वेस्ट पदार्थ हमारे आँतों में धीरे-धीरे चिपकने लगते हैं। चिपकने लगते और चिपकते-चिपकते जब बहुत मोटी लेयर वहाँ पे बन जाती है, तो मोटी लेयर बनने के बाद धीरे-धीरे हमारे पेट में गैस बनना शुरू होती है। फिर धीरे-धीरे कब्ज़ की शिकायत होती है। इसे हम लापरवाही करते हैं, तो यही जब पुरानी हो जाती है तो बवासीर, भकंदर, फिर तरह-तरह की बीमारियाँ होना शुरू हो जाती हैं, तरह-तरह की बीमारियाँ। दोस्तों हम तो शरीर को ऊपर से साफ करते हैं, साबुन लगाते हैं, अच्छे-अच्छे लिक्विड बहुत सारे लिक्विड आते हैं प्रचार में आप देखते होंगे और उसे ला कर के ऊपर से मल-मल के नहाते होंगे, जिससे आपको कोई बीमारी ना हो। आपको पता है ऊपर से धूल, डस्ट हमारे शरीर में जमा हो रहे हैं, इसे तो आप दूर कर रहे हैं। लेकिन जब आप हाथ धुल के खाना नहीं खाते थे, जो हमारे हाथों में बैक्टीरिया होते हैं, जो छोटे-छोटे दोस्तों इसे आप कभी सूक्ष्मदर्शी से देखिए तो हमारे हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। हाथों में जो ये मट्टियाँ लगी होती है वो खाने के द्वारा हमारे पेट में जाती है और यही सब वेस्ट पदार्थ वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो हमें अपने आंतों को साल भर में 2 बार यानी 6-6 महीने पे डिटॉक्स करते रहना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए। क्लीन करने के बहुत साधन हैं, बहुत सारे ऐसे जूस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बीन्स हैं, दवाएँ हैं और अधिक मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। पानी पीने से भी हमारे आँतों में गंदगियाँ नहीं जमा होती हैं। कुछ लोग हैं कम पानी पीते थे, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो एक सोर्सेज उसमें से ये भी है ड्राई फ्रूट्स। तो दोस्तों ये समझ गए कैसे गंदगियाँ जमा होती हैं। तो सबसे पहले बचाव के उपाय अपनाना चाहिए। अपने घर का बना हुआ साफ-सुथरा ही खाना खाना चाहिए। भर पेट खाना हमें कभी नहीं खाना चाहिए और रात का खाना हमें जल्दी खाना चाहिए। तली-भुनी चीज़ें हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए और अपने खाने में चीनी से बनी हुई मिठाइयाँ, मैदे से बनी हुई मिठाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ही घातक हैं। या इन दोनों चीज़ें से जो भी चीज़ें बनी हैं, चाहे मिठाइयाँ हो, चाहे नमकीन चीज़ हो, हमें नहीं खाना चाहिए। ये है बचाव के उपाय और दोस्तों कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। कभी-कभी हमें नींबू पानी पीना चाहिए या सुबह हमें बासी मुँह भी पानी पीना चाहिए, ये भी गैस एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है। ये है बचाव के साधन और आप ये भी समझ गए दोस्तों गंदगियाँ क्यों जमा होती है। अब चलिए ये ड्राई फ्रूट्स कैसे लेना है और इसके क्या-क्या आपको फ़ायदे मिलेगा वो जानते हैं। अगर हम इसे प्रयोग करने की बात करें तो दोस्तों आपको किशमिश चाहिए 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम ले सकते हैं या 50 ग्राम ले सकते हैं, जैसे आपका पाचन क्षमता हो। 50 ग्राम तक ले सकते हैं, 50 ग्राम आधी मुट्ठी से भी कम होता है, तो आप 40-50 ग्राम किशमिश ले लीजिए। इसी के साथ आपको 2 पीस अखरोट ले सकते हैं, इसी के साथ 2 पीस आपको अंजीर चाहिए और 2 से 3 दाना, 2 से 3 पीस आपको चाहिए हरी इलायची। इसे लेने के बाद पहले खूब अच्छी तरह से धुल दीजिए। अच्छी तरह से धुलने के बाद हो सके तो गुनगुना पानी से खूब अच्छी तरह से धुल दीजिए, जिसमें ये जो कुछ भी डस्ट है या वेस्ट पदार्थ है या मान लीजिए ड्राई फ्रूट में सुरक्षित रखने के लिए इसे कुछ दवाएँ अगर मिलाई गई हो तो अच्छी तरह से पूरा साफ हो जाए। तो गुनगुने पानी से धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आधे कप पानी में या 1 कप पानी में इसे रात को भिगो दीजिए। 1 कप पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो सबसे पहले दोस्तों इसका पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद ये सारे ड्राई फ्रूट चबा-चबा के खा जाइए, चबा-चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है इसे खाने के पहले और इसे खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, कुछ भी आपके मुँह में नहीं जाएगा। इस तरह से आप अगर इसका प्रयोग करते थे आपके आंतों को क्लीन करेगा, गैस एसिडिटी को दूर करेगा, शरीर की कमजोरी को दूर करेगा, आँखों की रोशनी में भी सहायक है। अगर असमय आपके बाल पक रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, पोषक तत्वों के कारण तो दोस्तों उसे भी दूर करेगा। शरीर में कहीं पे जोड़ों में दर्द वगैरह है तो दोस्तों इसके लिए आपको कोई ताकत की दवा या कोई सुपर फूड लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी कमजोरी को दूर कर देगा। लगातार दोस्तों 3 महीने आप प्रयोग करके देखिए कैसे चमत्कारी फ़ायदे आपको मिलते हैं।
अगर हम नुकसान की बात करें तो इसका तो कोई नुकसान है ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आप खाते हैं, बस खाने का तरीका अलग हो गया। बस थोड़ी-सी सावधानी बरतना है, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा पाचन तंत्र कमज़ोर है, उस कंडीशन में नहीं लेना है। अगर आप किसी दोस्तों विशेष बीमारी के लिए आप दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर लेंगे। तो दोस्तों ये सबसे सुपर, सबसे अच्छा तरीका है। फिर मिल